सहस्रपादाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय सर्वगुणाहरे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि मूर्धारिणे नमः। श्रीहरि शरणं श्रीहरि शरणं श्रीहरि शरणं। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरीं तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायापरिवो भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। परमहंसाय आस्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय अतुलितबलधाम हेमशैलाभदेयं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां महीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम्यतत्। वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्जस्य स वक्षसि यस्याश्च हृदये संवित् तं नृसिंहमां भजे। योऽयन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः श्रीहरिगुरुवैष्णवचरणकमलेभ्यो नमः। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद
गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद ओ गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 ओ गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद बोलिए बाल कृष्ण भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की आइए पुरुषोत्तम ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम जिष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः ओम महाविष्णवे नमः ओम हरये नमः ओम हरे नमः ओम कृष्णाय नमः ओम कृष्णाय नमः ओम मधुक्षजाय नमः ओम अधोक्षराय नमः ओम केशवाय नमः ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम रामाय नमः ओम रामाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम अच्युताय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम वामनाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीशमाय नमः ओम श्री समाय नमः ओम श्रीकांताय नमः ओम श्रीकांताय नमः ओम श्री विश्वसाक्षिणे नमः ओम श्री विश्वसाक्षिणे नमः ओम नारायणाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम मधुरिपवे नमः ओम मधुरिपवे नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम जगतयोनये नमः ओम जगद्योनिने नमः ओम अनंताय नमः ओम अनंताय नमः ओम शेषशायिने नमः ओम शेषशायिने
नमः ओम शंकर्षणाय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम दैत्यारये नमः ओम दैत्यारे नमः ओम विश्वतोमुखाय नमः ओम विश्वतोमुखाय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम धरावशाय नमः ओम धरावशाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम दामोदराय नमः ओम अभअर्दनाय नमः ओम अर्धनाय नमः ओम श्रीपतये नमः ओम श्रीपते नमः बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की नारायण। भगवत चरणों में प्रणाम करके आप सब लोगों को प्रणाम करता हुआ नंद बाबा के घर में भगवान श्री कृष्ण पधारे। सभी देवता लोग उनका दर्शन करने आते, अगल बगल की गोपियां आती, और वहाँ भगवान राम जब प्रकट हुए थे तो 1 महीने का दिन हुआ था, और भगवान कृष्ण जब पैदा हुए तो 1000 वर्षों की एक रात्रि हो। नारायण, वहाँ पूरा सब लोग जय जयकार जय ध्वनि कर रहे हैं। 2-3 पंक्तियां आप ही बोले। आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे केरे लुटावे अन धन सोना, केरे लुटावे अन्न धन सोना केरे लुटावे धेनु गैया बधैया बाजे, केरे लुटावे मुखैया बधैया बाजे बाबा लुटावे अन धन सोना, बाबा लुटावे अन्न धन सोना मैया लुटावे धेनु गैया बधैया बाजे, मैया लुटावे धेनु गैया बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे आंगन में सखी सोहर गावे, आंगन में सखी सोहर गावे आंगन में सखी सोहर गावे, आंगन में सखी सोहर गावे दुअरे बजे सहनैया बधैया बाजे, दुअरे बजे सहनैया बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे चलो चलो सखी सब दर्शन करने, चलो चलो सखी सब दर्शन करने चलो चलो सखी सब दर्शन करने, चलो चलो सखी सब दर्शन करने प्रगटे बलराम जी के भैया बधैया बाजे, करके राम जी के भैया बधैया बाजे
प्रगटे हैं गैया चरैया बधैया बाजे। प्रगटे हैं गैया चढ़ैया बधैया बाजे। प्रगटे हैं बंसी बजैया बधैया बाजे। प्रगटे हैं बंसी बजैया बधैया बाजे। प्रगटे हैं नाग नथैया बधैया बाजे। प्रगटे हैं नाग नथैया बधैया बाजे। प्रगटे हैं रास रचैया बधैया बाजे। प्रगटे हैं रास रचैया बधैया बाजे। आज नंद द्वारे बधैया बाजे। आज नंद द्वारे बधैया बाजे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। छोटे बच्चे को नींद बहुत आती है। आचार्य वल्लभ ने अष्टयाम सेवा लिखी है। वृंदावन में सबसे पहले खुलने वाला मंदिर है सेवा कुंज, जहाँ 4:30 बजे तक आरती हो जाती और वहाँ दर्शन करने की बड़ी भीड़ होती। 2 जगह झाड़ी है वृंदावन में, सेवा कुंज में और निधि वन में। तो निधि वन में भगवान बिहारी जी प्रकट हुए और सेवा कुंज भगवान श्री कृष्ण की रास स्थली। तो आचार्य वल्लभ ने वहीं से प्रारंभ किया है प्रातः काल से। एक 2 लाइन बोली। वल्लभाचार्य ने मंत्र हटा करके पद के द्वारा सेवा से। आप अपने से समझिएगा कि किसने किसको जगाया। सोवत राधे श्याम जगाई। सोवत राधे श्याम जगाई। सोवत राधे श्याम जगाई। सोवत राधे श्याम जगाई। उठ बैठी राधा महारानी। उठ बैठी राधा महारानी। मुँह मीड़त अरुलेत जमाई। अरबर चरण धरत धरनी पर। लट छिट के बैया पर आई। लट छिट के बैया पर आई। और उनकी एक सहेली है ललिता जी, वो दतुअन बेचती। 2 दाकुन कीरत जूने भेजी। ललिता जू छारी भर लाई। ललिता करी श्रृंगार पलना पर बैठी। सखियन सब दर्शन को आई। सोवत राधे श्याम जगाई। इतना तक हो गया जगाना, स्नान आदि कराना, भोग लगाने के मन। राधा और कृष्ण दोनों के सामने
आज भी अगर गांव में जाएंगे तो वृंदावन में पूरा मक्खन का घड़ा रखा जाता है, तो दोनों के सामने रखा गया, सखियां सामने से गा रहे कि माखन खा रहे हो गिरधारी मेरो हंस हंस के, माखन खा रहे हो गिरधारी मेरो हंस हंस के, माखन खा रही राधा प्यारी मेरी हंस हंस के, माखन खा रही राधा प्यारी मेरी हंस हंस के, मेरे कोठे पे आनंद आए तो माखन लुट लुट खंदा, मेरे कोठे पे आनंद आए तो माखन लुट लुट खंदा, ये तो मटकी फोर गिरौंदा कांधा ऊंचे चढ़ के, ये तो मटकी फोड़ गिरौंदा कान्हा ऊंचे चढ़ के। अब जितना वहां सखियां थी वो सब राधा जी की ओर देख रहे, तो राधिका जी ने कहा उधर दे, निगरानी तो उनकी करनी, देखो कहीं भाग न जाए, पकड़े पकड़ो रे कान्हाई कहीं भाग न जाए, पकड़ो पकड़ो रे कान्हाई कहीं भाग न जाए, कहीं भाग न जाए लाला हंस हंस के, कहीं भाग न जाए लाला हंस हंस के। सखियों ने कहा कहीं भागेगा तो आवेगा तो तेरे पास ही। राधिका कहती है नहीं, आजकल बात बदल गई। तो ललिता जी ने पूछा कि क्या बदली? बोले या को कुबजा पढ़ाई है पट्टी, वाने छाछ दे दी खट्टी, यहाँ मीठा मीठा माखन मिलता था, उसने टाँका भिड़ाना बोलते हैं ना, ब्रज में भी बोलते हैं, टाँका भिड़ा दिया कुब्जा ने और जरा सा खट्टा मट्ठा पिला दिया, बस उसी के दीवाना हो गया। वाको कुब्जा पढ़ाई है पट्टी, वाने छाछ दे दी खट्टी, माखन रोटी दूं मैं तत्ती, खाओ हंस हंस के, माखन रोटी दूं मैं तत्ती, खाओ हंस हंस के, माखन रोटी दूं मैं तत्ती, खाओ हंस हंस के, माखन रोटी दूं मैं तत्ती, खाओ हंस हंस के, माखन खा रही राधा प्यारी मेरी हंस हंस के, माखन खा रही राधा प्यारी मेरी हंस हंस के। वृंदावन में मंगला करने के लिए बड़े बड़े लोग आते, ये जितने एक्टर एक्ट्रेस हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं, जितने बड़े ऑफिसर हैं, क्योंकि वृंदावन का मंगला जो कर देता है, कहावत प्रसिद्ध है, जे करे मंगला वो न होवे कंगला। और बड़े बड़े लोग, मैं जब गया था दर्शन करने, बहुत वर्ष बीत गए, मैं छोटा सा था, तो सब लोग पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे, तो हमने पूछा कि कौन है, तो गमछा पहन करके पूरे नंगे बदन बैठा हुआ था, मैं तो पहचानता नहीं था, लोग बताया ये फिल्म का एक्टर है, इसका नाम है शशि कपूर। तो लोग उसको घेर कर पूछ रहे थे कि आप यहाँ क्यों आए, तो बोला यहाँ आके बोते हैं, वही बम्बई में करता है। और आज भी पैसे वाले जितने लोग हैं वो वृंदावन में या तो अपना मकान बना लिए, या दिल्ली वाले तो हर रोज नहीं तो शनिवार को आ करके रात्रि में रहना और रविवार के सुबह मंगला करके चला है। तो मंगला बड़ा वहाँ का प्रसिद्ध है।
वृंदावन का यही मात्र उपाय है। बिहारी जी खुलते हैं 9 बजे 10 बजे, लेकिन पहली मंगला होती है सेवा कुंज, और बड़ी प्रिय मंगला है। जो इस क्षेत्र में आना चाहता है उसको मंगला करना जरूरी है। हमने भी बहुत मंगला किया है वहाँ का। सुबह 3:30-4 बजे बोला बताओ, वहाँ सखियां स्नान करके आती हैं और कोई कोई तो भींगी साड़ी से नृत्य करती। इसके बाद फिर वहीं वो जगह है जहाँ रात में बिछावन लगाया जाता है, पान का बीड़ा रखा जाता है और प्रातः काल सब उलट फेर किया हुआ रहता है। तो रात के पान के बीड़े को लेने के लिए पहले से बुकिंग होती है जी। एक तो वहाँ के पुजारी लोग की खुशामद करो, फिर दक्षिणा दो, तब वो मिलता है। तो वहाँ पान खाने के लिए बहुत पहला प्रसाद मांगते हैं। नारायण ये सब करने के बाद वहाँ प्रार्थना की जाती है जो पूरे विश्व के लोग बोल कि मन जइयो मत छोड़ राधा रानी के चरण, मन जइयो मत छोड़ राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, बांके ठाकुर की बांकी ठाकुरानी के चरण, वहाँ कहते हैं कि कृष्ण की बांसुरी को प्रेम से सुनो, क्या निकलती है। बोले जरा श्याम उर हेर बांसुरी में बेर बेर, जरा श्याम उर हेर बांसुरी में बेर बेर, श्री राधा राधा टेर करे नाम सो रमना, राधा जी हैं कैसी? तो कहते हैं कि ये छोटी सी वृषभान की किशोरी, ये तो गैया हूँ ते भोरी, वृषभान की किशोरी, ये तो गैया हूँ ते भोरी, प्रीत किए पे भी थोड़ी तुम्हें राखेगी शरण, प्रीत किए पे भी थोड़ी तुम्हें राखेगी शरण, मन जइयो मत छोड़ राधा रानी के चरण, प्रेमणि प्रदर्शयति पाद सरोज शोभां, विघ्ना निवारयति आं भजतां समन्तात्, साराधिका विजयते कुलदैवतन्ना। राधिका जी को अगर प्रेम से भजन करो तो चरण के दर्शन हो जाते। प्रेमणि प्रदर्शयति पाद सरोज शोभा, विघ्ना निवारयति आं भजतां समन्तात्। जो पूरे श्रद्धा के साथ उनका भजन करता है तो उसके सभी विघ्न को दूर करता, और जिसने उनको कुलदेवी बना करके घर में रख दिया
उसके सारे विघ्न वो सदा दूर करते हैं। बोलिए प्रेमनी प्रदर्शयति प्रदर्शयति पाद पाद सरोज शोभां सरोज शोभा विघ्ना विघ्ना निवारयति निवारयति ताम भजताम समन्तात् भजतां समन्ता सा जानकी विजयते सा जानकी विजयते सा राधिका विजयते सा राधिका विजयते कुलदैव तन्नः। कुलदेव तन्नः। नारायण श्री राधिका ब्रज की महारानी है। अभी भगवान जन्म लिए हैं जेल में। आप अगर अपना नर कंकाल देखेंगे, केवल हड्डियों का ढांचा, तो उसमें जो हड्डियां बनी हुई हैं ऐसे, वह बिल्कुल जेल जैसी लगती है। नर कंकाल अगर देखो, हड्डी का ढांचा, तो छाती की हड्डी जो है वो बिल्कुल लगती है जेल जैसी। भगवान कहते हैं कि हम तुम्हारे हृदय में निवास करते हैं, यानी आपके हृदय में बने हुए जेल में भगवान सदा निवास करते। यही कारण है कि जेल में जन्म लिया। लेकिन उनको लगा कि जेल में हम बंद रहें, तो जैसे जैसे हमारा प्रभाव कम हो रहा है, सबके भाग्य में भजन नहीं होता, सबके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होती। श्री कृष्ण जो अवतार है वो अंतिम अवतार है। इसके बाद कलयुग आ गया। द्वापर के अंत में श्री कृष्ण ने अपने शरीर को पूरा किया और उसी समय कलयुग का प्रभाव धरती पर हुआ है। श्री कृष्ण अंतिम अवतार माने जाते। तो उन्होंने कहा वसुदेव जी को कि तुम मुझे यहाँ से ले चलो और पहुंचाओ कहाँ? गोकुल। गो माने होता है इंद्रिय, कुल माने खजाना। जैसे एक घर में कोई बड़ा आदमी बैठा है तो उसका ही बैठे रहने से ही सब अनुशासन में रहते, लेकिन अनुशासन टूट गया तो फिर बड़े आदमी को बार बार कहना पड़ता है, तब काम होता है। तो हमारी इंद्रियां जितनी हैं, आपके हृदय में तो भगवान हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। और जब हमारी इंद्रियों से परेशानी होने लगती है, उस समय फिर भगवान को याद करते। ठोकर लग गई तो याद किए, हाथ जल गया तो याद किए, आंख में कोई परेशानी हो गई तो याद किए। तो गोकुल जाने का मतलब है हृदय से निकल करके सभी इंद्रियों में भगवान को जाना। इसीलिए कवच पहले भी बताए थे हम, रक्षा स्तोत्र आदि पढ़ने का विधान। और इसी से वो कहते हैं गॉड बी इन माई माइंड एंड इन माई थिंकिंग। हे भगवान मेरे मस्तिष्क में रहो और मुझे सोचने में रहो। गॉड बी इन माई हैंड एंड इन माई वर्किंग। भगवान मेरे हाथ में रहो और मेरे करने में रहो। अनुशासन क्या होगा कि जब पता चल जाएगा कि भगवान मेरे मस्तिष्क में है, तो हम गलत विचार नहीं आएगा मेरे, हम कुछ सोचेंगे नहीं। हाँ, भगवान का शासन जहाँ होता है, जैसे कोई सच्चा व्यक्ति सुबह उठ करके राधा कृष्ण कोई भी भगवान का नाम लिया और उसको झूठ बोलना पड़ा, उस समय तुरंत लगता है नहीं नहीं हमने आज भगवान का नाम लिया, तो ये अनुशासन बन जाता है। भगवान का अनुशासन मानना चाहिए। राम जी से पूछा है आपको प्रिय कौन है? बोले मम अनुशासन माने सोई। आपके घर में भगवान बैठे हैं और कोई गलत करने का मन करे, उसी समय याद पड़े नहीं नहीं मेरे घर में भगवान, तो बहुत सी बाधाएं दूर हो जाए। यही आप समझिएगा जेल से निकलकर गोकुल में जाना।
लीला अलग है, समझने की बात अलग। अब आइए लीला की तरफ चलें। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ आधी रात में और उत्सव हुआ। उत्सव कैसे हुआ कि सब लोग अपने अपने घर से दूध दही मक्खन लाए और एक दूसरे पर पूरा दूध उड़ेल दे, फिर मक्खन उसके चेहरे पर लगा दे। यही वहां का हुआ। इसी को कहते हैं दधी कादो। दही मक्खन दूध आंगन में इतना हो गया कि जैसे कीचड़ हो जाता है। सब एक दूसरे के प्रति तरह तरह से कर रहे हैं। यह भागवत का देखो जरा कि खूब उत्सव हो रहा है, खूब नाच गान हो रहा है और चार बूढ़े लोग अलग हो गए। ये बूढ़ों का काम है। ऐसा नहीं कि लड़के के साथ बूढ़े भी मिल जाएं। चार बूढ़े हो गए अलग और नंद बाबा को बुलाया। नंद बाबा कुड़ गए कि भला बताओ, हमको इतने बुढ़ापा में बेटा हुआ, हम जरा आनंद ले रहे हैं तो इन बूढ़ों को। लेकिन गए, अनमनस्क होकर के पूछा कि क्या बात है। तो बूढ़े पूछते क्या है कि इनकम टैक्स दे दिया, इसमें लिखा है मालगुजारी दे दिया। इतनी सतर्कता है भागवत, ध्यान रखो। यानी आप संसार में हो तो संसार की ड्यूटी पहले है। कहते हैं कि तुमने मालगुजारी चुका दी। वो बोले पिछले साल तक का तो चुकाया है। बूढ़े कहते हैं अभी जाओ। तो बोले बाद में कर लेंगे। कहे नहीं, जब घर में आनंद होने लगता है उसी समय इनकम टैक्स वाले रेड करते हैं। इसमें लिखा है राजा के सैनिक आ करके तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करें। कहेंगे कि उत्सव मनाने के लिए पैसा है, बिल्कुल लगता है कि आज की बात करें और मन नहीं है नंद बाबा का जाने। लेकिन बूढ़ों के बार बार कहने पर नंद बाबा, पैसा जो था पहले तो चांदी के सिक्के थे, उसको तो कमर में बांध लिया और बैलगाड़ी पर दही दूध घी सब सामग्री कंस को देने के लिए उपहार में रखा और गए। जल्दी से रुपया दे करके रसीद कटा लिया और कंस के पास गए। जितने हाड़ी के सामान थे सामने रख दिया और गौरनिश करने लगे। सलाम करते ना राजा, तो झुक करके करने लगे। उसी समय कंस के सिंहासन के पीछे वसुदेव जी दिखाए और वसुदेव जी ने इशारा किया भागो। बड़े लोगों के सामने, सो कॉल्ड बड़े लोग जो होते हैं, उनके सामने बहुत देर नहीं रहना चाहिए। जो खुराफाती लोग हैं जी, उनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए। आप पर दृष्टि पड़े और उसके मन में क्या भाव आ जाए कोई ठिकाना नहीं। वसुदेव जी ने कहा भागो जल्दी, इशारा किया। उसी समय कंस ने पूछा तुम्हारे घर में लड़का हुआ? वहां महाराज। फिर सलाम करके जल्दी निकला, बाहर देखी वसुदेव जी ने नंद बाबा को पकड़ लिया और आलिंगन में बांध करके खूब जोर जोर से चिल्लाकर बोले बधाई हो, बधाई हो। तुमको तो लड़का होने की उम्मीद नहीं थी, भगवान ने कितनी कृपा की, तुम्हारे घर में लाला हुआ। कैसा लगता है? तुम्हारे जैसा कि भाभी के जैसा? कौन कह रहा जिसके 6 बच्चे मारे गए? हाथ में पकड़े हुए नंद बाबा को लगता है 1 मिनट चुप हो जाते, क्योंकि एक के घर में खुशी है और एक के घर में गम। यही संसार है कि इधर एक दूल्हा अजी घोड़े चढ़ा है और उधर एक जनाजा उठा जा रहा है। इधर वाह वाह और इधर ठंडियां हैं। कोई रो रहा है, कोई गा रहा है। शायद इसी का नाम ही है दुनिया। यहाँ कोई आ रहा है,
कोई जा रहा है। जैसे तैसे नंद बाबा उनके बांह के बंधन से निकले और बोले, मुझे बहुत दुख हुआ। वसुदेव जी ने पूछा, किस बात का? बोले, आपके 6 बेटे को कंस ने मार दिया। और वसुदेव उछल गए। उछल करके बोले, ये तो देह धरे का दंड है नंद बाबा, जल्दी जाओ, बड़ा उत्पात हो रहा है, जाओ जाओ घर जाओ। इसका अर्थ क्या है कि हम अगर प्रसन्न हैं तो अपना दुख उसको सुना करके दुखी न करें। बहुत लोग होते हैं ना कि हर स्थिति में उसको जरा सा कह दो कि आज मेरे सिर में दर्द है तो शुरू कर देगा कि हमको तो कल बुखार लग गया था, ऐसे हो गया वैसे हो गया। क्योंकि हमारे पास धैर्य नहीं है किसी की बात सुनने। तो आनंद में आनंद बढ़ना चाहिए, दुख नहीं, ये ध्यान रखिए। आनंद के समय में अगर कोई दुख बढ़ाता है, इसका भी दोष बड़ा भारी होता है और बिना प्रायश्चित के खत्म नहीं होता। और यहाँ लीला चल रही है घर में कि अब कमरा में जितना बड़ा भी कमरा हो नंद बाबा के यहाँ, भगवान जाने, 1000 गोपियां, सबको जसोदा जी कहते हैं, तूने देख लिया जा, तूने देख लिया जा, तूने देख लिया जा, फिर झूम आ जाए। बहुत गोपियों का झुंड आया। यशोदा मैया ने पूछा, तू कहाँ से आ रही है? तो नाम बताई, 50 कोस दूर। बोले, अरे अभी तो लाला पैदा हुआ और वहां तक बात फैल गई और तू चली भी आई, किसने बताया तुम? गोपिया कहती है, मैया बताने की जरूरत थोड़ी थी, किसने बताया बोल। वहां गोपियां कहती है, ये सब ब्रज की लीला है, एक पंक्ति बोलते हैं कि वेदन में सुनी आई, पुराणन में सुनी आई, मैं वेदन में सुनी आई, पुराणन में सुनी आई, जसोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुनी आई, जसोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुनी आई, भीड़ होने लगी तो मैया लाला को निकाल करके बड़े आंगन में एक झूले पर बैठा दी। झूले पर लड़का तो सोया रहता है, तुरंत जन्मा हुआ उसको सुला दिया और सब परस्पर झूला खींच रही है। ये लीला भी बड़े विस्तार का है जी। जशोदा ललना लाल पलना झूलावे, जशोदा ललना लाल पलना झूलावे, तो जो सखी पहले आई थी वो फिर आ गई। यशोदा मैया ने कहा, तू तो अभी देख कर गई थी, फिर आ गई। और इतना कहते ही वो सखी जोर से रोने लगी, खूब चिल्ला करके रोई। यशोदा मैया ने कहा, हुआ क्या तुमको? वो तो सिर पीट करके बोली, मेरे भाग ही फूटे हैं मैया। क्या हुआ? बोले, हम जब आए थे उस समय भी लाला आंख बंद किए हुए, अभी आए तो फिर आंख बंद है। मैंने तो इसको देखा, इसने तो देखा नहीं। अब जो आवे वो यही कहे, एक बार लाला देख ले फिर हम जाएं। तो जशोदा मैया सोए हुए बच्चे को जगाती है। ये बड़ा विचित्र दृश्य है वेदांतियों के लिए कि सोवत कन्हैया को मैया जगावे,
सोवत कन्हैया को मैया जगावे, कन्हैया को मैया जगावे। सोए हुए बच्चे को जगाओ तो बच्चे पलक खोलने में आंसू निकलते और आंख में लगा हुआ था काजल, तो आंसू के सहारे काजल बाबा करके कपूर पड़ा। सोवत कन्हैया को मैया जगावे, कन्हैया को मैया जगावे। आँखन के काजल कपोलन पे छावे, आँखन के काजल कपोलन पे छावे। हुआ क्या कि जबरदस्ती आँख खुलवाना चाहती है तो ठाकुर नयन मलना नारायण को भावे, नयन मलना नयन मलना नारायण को भावे। जशोदा ललना लाल पलना झूलावे, वो आंगन की लीला भी बहुत है, बहुत पार न पाया जा सकता। अब वहां जब नंद बाबा चले आए तो कंस के यहाँ मीटिंग बैठी कि कहा था कि 8वें गर्भ से मरना है, तो लड़का तो पैदा हो गया और वो भगवती ने कहा था कि नंद के घर में जन्म लिया है, क्या उपाय होना चाहिए। तो उसके एक मित्र ने कहा महाराज आपके राज्य में एक ऐसी स्त्री है जो 100 बच्चे का खून एक बार पी सकती है। लाया गया उसको। अब जो बनावटी लोग होते हैं ना वो श्रृंगार ज्यादा करते, तो श्रृंगार करके आई है पूतना। कंस ने कहा मेरा शत्रु वहां जन्म लिया है, बोले हम अभी जाकर खत्म कर दो। और ये बिहार में बोलते हैं भीड़ फाड़ व्यक्ति कि देखे लोग तो रास्ता दे दे। जब वहां गई है 1000 गोपियां हैं, लेकिन सबने रास्ता दे दिया और सीधे पहुंच गई कहाँ, जहां पलना पर कृष्ण सोए। और जैसे ही कृष्ण को देखी खूब जोर से बोली किसने जना है। यशोदा मैया सोची मेरी कोई सहेली है, हमको तो याद नहीं है लेकिन कृपा करके आई है, किसने जना। यशोदा बोली मेरा बेटा है। फिर डांटी तू केवल बेटा पैदा करना जानती है, देखो तो इसके होठ नीले हो रहे हैं, भूख से तड़प रहा है और तू झूला झूला रही। ऐसे कह करके पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया। अब माताओं का एक नियम है कि अपने स्तन मुंह में डालती हैं और बच्चे को आंचल से ढक देती, लेकिन बच्चा पीने नहीं लगता, वो हाथ पैर मार करके आंचल हटा देता है और एक बार माँ को देखता है और माँ को देखने के बाद तब दूध पीना शुरू करता है। भगवान श्री कृष्ण के मुंह में जब स्तन डाला, भगवान श्री कृष्ण ने भी हाथ पैर मार करके आंचल हटा दिया और एक बार देखा पूतना के मुंह की ओर और आंख बंद कर दी। भगवान ने आंख क्यों बंद किया, इसकी 5000 कथा है। ये जितना ही मोटा ग्रंथ है ना भागवत, इससे दुगना मोटा हरि सूरी जी ने उत्प्रेक्षाएं लिखी। आंख क्यों बंद, 2-4 सुनिए। आंख बंद करके ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी ब्रज में दूध कड़वा कड़वा होता है। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं प्रभु,
दूध तो मीठा है, इसने जहर लगाया है स्तन में। तो ब्रह्मा जी तो हाथ जोड़ के खड़े रहे कि नौकर हैं, मालिक जब कहे तब जाएं। तो उन्होंने भगवान शंकर को याद किया कि बाबा हम अभी जन्म लेकर के बैठे हैं और मेरे मुंह में जहर आ रहा है, एक काम करो कि तुम मेरे मुंह में बैठ करके जहर पी जाओ और जब दूध निकलने लगेगा तो हम पी लेंगे। इसलिए आप नारायण। फिर भगवान सोचते हैं कि हमारे पास आना, मेरा नाम भजना, मेरे तीर्थ की यात्रा करना सब पुण्य से मिलता है। तो इसने पूतना ने कौन सा पुण्य किया कि हम इसके गोद में भी आ गए और इसके स्तन भी मुंह में डाल दिया, इसका दूध भी पी गए। बात क्या है? तो पुराने जन्मों की सारी बातें ब्रह्मा जी ने धीरे धीरे बता दिया कि प्रभु ये 52 अवतार विंध्यावली, बोले ये बलि जी की पत्नी है और आप जब छोटे से बामन बन करके आए थे तो इसने पहली बार देखा था और उसी समय कहा था हे भगवान ऐसा ही सुनहला एक मेरा बेटा होगा। और तब से ये तपस्या करते 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 इस बार राक्षसी बना है। यहाँ बलि राक्षस थे ना, फिर राक्षसी बना, लेकिन कृष्ण को दूध पिलाने की लालसा जगी हुई। भगवान ने ये सुनने के लिए आंख बंद। नारायण। फिर ब्रह्मा जी से पूछा, सब कथाएं बड़ी लंबी लंबी होती हैं कि गंगा जी में नहाते समय कोई मर जाए तो पाप गंगा जी को लगेगा, दूध पीते रहे बच्चा और मां मर जाए तो दोष लड़के को लगेगा। अब ब्रह्मा जी को लगा कि तुरंत कुछ बोले तो हमारा मालिक है, मुंह लगे बोलना ठीक नहीं है। बोले प्रभु निर्णय तो यही है। क्या? बोले जो गया मरने, मर गया, दोष उसको लगेगा क्योंकि उसने पानी नहीं देखा और गंगा जी में प्रवेश कर गया, अपनी शक्ति नहीं देखा प्रवेश कर गया। लेकिन जब माँ के गोद में बेटा मर जाता है, माँ मर जाती है दूध पीते हुए, तो बेटे को दोष नहीं लगता क्योंकि बेटा अबोध होता है। भगवान ने कहा अच्छा पूतना दूध पीते पीते मर जाएगी तो इसको कहाँ भेजोगे? ब्रह्मा जी ने कहा ये जाएगी नरक में। भगवान ने कहा देवकी मरेगी तो, यशोदा मरेगी तो? ब्रह्मा चुप हो, कुछ नहीं बोल। और भगवान ने निर्णय दिया जहां देवकी जाएगी, जहां यशोदा जाएगी, वहीं पूतना जाएगी। गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, लेकिन मातु की गति दन्नता को कृपाल उजागर रहा। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लिखा है कि मारने के ख्याल से गई थी पूतना, लेकिन उसने माता का पद दिया। इसलिए एक साधु समाज में प्रसिद्ध है, लोग कहते हैं ना, हम लोग भी बोलते हैं कि भाव देखते हैं भगवान, लेकिन ये ठाकुर साधारण नहीं है, ये रंगदार है पक्का। दादागिरी चलती है देवताओं में, इसके साथ कोई नियम लागू नहीं है। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं भाव ना देखूं, क्रिया देखूं। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि प्रभु आप तो भाव देखते हैं, भाव तो इसको मारने का है। और कह दिया भगवान ने कि मैं भाव न देखूं, क्रिया देखूं। जैसे यशोदा दूध पिलाती है, देवकी पिलाती है, वैसे ही तो ये पूतना भी पिला रही है और माता की गति प्रदान किया। कितनी बड़ी बात। हाँ बोलिए, गई मारन पूतना
नहीं मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, काल कूट लगाए, मातु की गति दिन्हता को, मातु की गति दिन्हता को, मात की गति भिन्न हो, त्रिकाल जादौराय। त्रिकाल जान, त्रिकालो, त्रिकाल के ज्ञान को जानने वाला भगवान श्री कृष्ण ने उसको माता की गति प्रदान किया। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और यहाँ वही सिद्धांत होता है कि दोनों शुद्ध होना चाहिए, भाव भी और क्रिया भी। एक लाइन और बुलवावे कि प्रभु जी रिझेल रिझावेल तू कौन गुण से, प्रभु जी प्रभु जी रिझेल रिझावेल तू कौन गुण से, केकरा अपना बनावेल तू कौन गुण से, केकरा और लीला शुरू हुई कि दूध पीते पीते बार बार कह रही है पूतना मुंच मुंच। भगवान कहते हैं हमें दोष यही है कि हम पकड़ते नहीं है किसी को, और पकड़ लिए तो क्या मजाल की छुड़ा। और उसी समय पूतना मरी है। हमारे वृंदावन के कथावाचक लोग बड़ा लंबा चौड़ा सुनाते हैं जी, इतना बड़ा शरीर गिरा कि 10 कोस तक के पेड़ गिर गए, और जहाँ हाथ गिरा वो हाथरस हो गया, जहाँ कान गिरा वो कानपुर हो गया, जहाँ नाक गिरा वो नागपुर हो गया, जहाँ दिल गिरा वो दिल्ली हो गया। इतनी विशाल। लेकिन पूतना गिरी है तो उसके गिरने की आवाज से 5 कोस तक के पेड़ भी गिरे। और नंद बाबा उधर से आ रहे थे तो छोटे छोटे गांव के लड़के, कोई कुदाली कोई खंती, सब जानते हैं आप लोग, कोई खुरपा ले ले करके दौड़ रहा है। नंद बाबा ने पूछा रे बात क्या है, सब दौड़ा जा रहा है। एक लड़के को पकड़ा, बोल तू पहचानता नहीं है हमको? बोले बाबा लाला को दूध पिलाने के लिए एक राक्षसी आई, वो मर गई और इतनी लंबी चौड़ी है, आंगन में पड़ी है। अब उसको निकालने हम लोग गए तो हम लोगों से उठती नहीं है, तो गांव के बूढ़ों ने कहा है कि काट काट करके निकाल। और पूतना के शरीर को काट करके निकाला गया और आग लगाई। जितना भी साधु महात्मा या जो भी मरे उसके जलने पर चिरायन गंध निकलती है, लेकिन पूतना के शरीर से कमल जैसी गंध निकली। पूतना कितनी भाग्यशाली है कि प्राण पी गए भगवान। भगवान ने प्राण पी लिया पूतना। हाँ, तो स्वामी जी ने इसी को देख करके कहा है प्राण के प्राण जीव के जीव। भगवान प्राणों के प्राण जीवों के जीव। इस तरह से पूतना का उद्धार हुआ। पूतना है क्या? अविद्या। कृष्ण है प्रेम। ये सब व्यवहारिक बातें हैं, जरा सीखिए। प्रेम करने का मतलब ये नहीं होता जी कि जिस किसी से भी जैसे भी। लोग कहते हैं ना कि तो अचानक होता है, ये सब केवल लेम एक्सक्यूज है। प्रेम में ज्ञान होना चाहिए, और जब तक आपके पास ज्ञान बढ़िया नहीं है, ना तो आप किसी को प्रेम कर सकते हैं, ना कोई आपको प्रेम कर सकता है। हम लोग तो इसको बेकार ही मानते हैं ना। भगवान कहते हैं कि मैं प्रेम का अवतार है नहीं। पहले का क्या? अविद्या पूतना नष्टा, अविद्या रूपी पूतना को मारा। और जब तक अविद्या दूर नहीं होगी, किसी के प्रेम पर भरोसा नहीं होगा साहब। इसलिए प्रेम करना अगर चाहते हैं, प्रेम का आनंद लेना चाहते हैं,
तो अपनी अविद्या को दूर कर। अब अविद्या क्या है, उसके 16 प्रकार है, वो सब तो बताएंगे नहीं, समय है नहीं उसके लिए। तो अविद्या पूतना नष्टा, अविद्या पूतना मर। दूसरी कथा, ये 5-7 कथा है गोकुल की। एक बार यशोदा मैया घर में गई और भगवान ने जल्दी से अपना करवट बदल ली। बड़ी प्रसन्न हुई यशोदा, वाह वाह वाह, आज मेरे बेटे ने करवट बदल लिया। नंद बाबा बोले इतना खुश क्यों हो रही है? बोले आज पहली बार करवट बदला, हमारा मन है कि पार्टी करें। बोले कर ले। सब जगह खबर गई, पूरा घर सजाया गया कि आज भगवान ने करवट बदली है। यशोदा मैया को तो कोई न कोई बहाना चाहिए अपने बेटे के नाम पर उत्सव करने के। कथा सुनी कि सब लोग आए। अब उसके 1000-1000 गोपियां आई, नंद बाबा के 1000-1000 मित्र आए, टोले पड़ोस के लोग आए। तो जहां जहां जगह थी सबको बैठा दिया, लेकिन खास खास जो सहेली थी वो तो यशोदा मैया के बेडरूम में चली गई। बिछावन पर सुलाया हुआ था लाला। अब जब आवे बिछावन भर गया तो यशोदा को, इसको जरा हटाओ, इसको हटाओ। और यशोदा मैया वो लाला को लेकर पूरे घर में घूम गई, कहीं सुलाने की जगह नहीं। तो घर से बाहर निकल गई और एक टूटी हुई गाड़ी थी उसके नीचे सुलाया। आजकल विवाह में कितना खर्चा करते हैं, खूब सजाते हैं, खूब तिलक दहेज देते हैं, लेकिन जो विवाह करा रहा है उस आचार्य को कहते हैं जल्दी करो। हम मूल बात को तो त्याग देते और तरह तरह के, जैसे कहते हैं ना, केंद्र को भूल जाए और परिधि पर घूम। यही कारण है कि ना तो हमारा मन लगता है, ना हम उस तरह के योग्यता प्राप्त करते हैं। कारण क्या है? एक समय में 2-3 बातें मन में घूमने लगती, क्योंकि हमारा दृढ़ निश्चय नहीं। आप बुरा मत मानिए, यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं, हम जब तक बकबक करेंगे आपको बैठना है। हाँ, ये बात तय है कि आपको बैठना पड़ेगा। आपने कथा शुरू करवाई है साहब, बैठना तो पड़ेगा। तो आपको बैठना जब निश्चित है तो मस्तिष्क इधर उधर क्यों दौड़ता है? ये आपकी कमजोरी है ना। या तो कथा में ध्यान, यही हालत सब जगह है। तो इस बात को समझाने के लिए श्री कृष्ण ने ये लीला किया है कि जिस उद्देश्य से तुम बैठे हो, जिस उद्देश्य का काम कर रहे हो, आपका ध्यान वहां होना चाहिए। भोजन कर रहे हैं और याद पड़ गया दुकान, भोजन पचेगा, भोजन का स्वाद लगेगा। आप 2 मिनट में भोजन करते हो तो 2 मिनट भी अपने को कंट्रोल में नहीं रख सकते। हाँ, और आज जितनी बीमारियां हो रही हैं इसी जल्दी के कारण हो रही। हमारा जहां हम काम करते हैं वहां मन नहीं रहता, तरह तरह की दुर्घटनाएं घट रही हैं। क्यों घट रही? इसलिए कि हमारा मन जो है स्थिर होना बंद हो गया। भगवान श्री कृष्ण की तो लीला करनी है। अब गाड़ी में बैठकर एक बैठ गया असुर, जिसको कहते हैं सत्तासुर, असुर माने राक्षस। बोले कि यहाँ सुलाए गए हो, मेरा उद्धार कर दो। भगवान ने कहा अभी करते। और भगवान ने अपने पैर को गाड़ी से छुआया, गाड़ी टूट गई और ऊपर जो रखा हुआ दूध दही था वो सब श्री कृष्ण पर गिर गया, जैसे खुद ही अभिषेक कर। दूसरे दिन यशोदा मैया दूध पिलाने के लिए बैठी श्री कृष्ण। मान लो कि सुबह में 9 बजे बैठी तो 3 बजे तक दूध पीता। यशोदा मैया को लगा इतना दूध पीने से ऐसा न हो कि इसका पेट खराब हो जाए। तो मैया, अब देखो आजकल बताते हैं ना 2 बूंद जिंदगी के, बताते हैं ना मुंह खोलने का तरीका। कितने लड़कों का ऑपरेशन कराना पड़ा, छोटे छोटे बच्चों को ऐसे दबा दीजिए, वो गाल दबा रह जाता है। कानपुर में 2 लोगों ने अपने बच्चे का ऑपरेशन कराया गाल का। नारायण, यशोदा मैया को भी स्तन निकालना है। यशोदा मैया बार बार कह रही है
देखो उधर कौवा बैठा है और वो तुम्हीं को बुला रहा है, सुनो। फिर कहता है उधर देखो, वो तुम्हारी गाय जो है ना तुम्हारी ओर देख रही है। ऐसे बोलते बोलते श्री कृष्ण मुंह खोलते हैं, कहाँ? तब धीरे से स्तंभ निकाल देते। तो भगवान ने मुंह खोल कर दिखाया। अब उसमें तो पूरी दुनिया दिखी, उसमें भी एक जसोदा बैठ करके दूध पिला रही थी। जसोदा मैया को लगा मेरी आंख खराब हो गई, मेरे लाला के पेट में इतना बड़ा बाइस्कोप कहाँ से आया, और जल्दी से जसोदा मैया उतार कर रख दी। इतने में तृणावर्त आया और उड़ा करके ले गया कृष्ण को। भगवान भारी हो गए और तृणावर्त को लगा कि मैंने लड़के को नहीं कोई पत्थर उठा लिया है, और नीचे गिरने लगा। और भगवान श्री कृष्ण जब नीचे गिर गया राक्षस मर करके, उसकी छाती पर खेलने लगे। मैया दौड़ करके आई और अपने लाला को गोद में उठाकर गाय के पूंछ से झाड़ा लगाया और बैठा करके अपना दूध फिर से कुचर कुचर कर पिलाने लगे। ये है गोकुल की लीला। आगे की लीला है कि नामकरण की लीला। गर्गाचार्य जी को बुलाया गया। गर्गाचार्य जी ने कहा नाम का कोई उत्सव मत करो, गौशाला पवित्र होता है, वहीं चल करके नामकरण कर दे। तो रोहिणी अम्मा के गोद में है श्री कृष्ण और जशोदा मैया के गोद में है बलराम। पूजा पाठ करके गर्गाचार्य जी ने कहा, बोले इसका करिए, ये बड़ा लड़का है। तो बलराम जी को देखकर कहा कि मैया ये बड़ी शक्तिशाली है, इसलिए इसका नाम है बल, लेकिन ये सब जगह रमण करेगा, इसलिए इसका नाम राम जुड़ जाएगा, बलराम। लेकिन लोग इसको बलराम कह करके नहीं पुकारेंगे, सब लोग इसको दाऊ दादा कहेंगे। ब्रजभाषी भागवत में दाऊ दादा की ही चर्चा है। श्री कृष्ण ने बड़ी लीला की थी नामकरण के पहले। गर्गाचार्य आए, पहले ब्राह्मण लोग किसी के घर में खाते नहीं थे। यशोदा मैया ने कहा कि कुछ भोजन बना लो, तो खीर बनाए और भगवान को कंबल पर सुला दिया। गर्गाचार्य जी खीर थाली में निकाल करके तुलसी दल डाल के आँख खुल करके उन्होंने स्वीकार किया। तोदीयम वस्तु गोविंद। इतने में भगवान उठे और थाली में खीर छप छप करने लगे, खूब जोर से चिल्लाए। गर्गाचार्य ने कहा अरे जशोदा। जशोदा रोने लगी, बाबा फिर से बना लो। दोबारे फिर बनाया, फिर वही हालत हुआ, तिबारे बनाया। तो जैसे ही आंख खोल करके बोले जशोदा, तो श्री कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और कहा देखो हमारी लीला में बाधा मत पहुंचाए। और तब उतने में जशोदा आ गई। गर्गाचार्य वो खीर खाने लगे और बचा सो पूरे शरीर में लगा लिए जी। यशोदा मैया ने कहा बाबा तू पागल हो गया क्या, सब खीर लगा रहा है। लेकिन उनको तो लगा कि भगवान श्री कृष्ण के जो जूठन प्रसाद था उसकी हमने अवहेलना कर दिया। तो आज श्री कृष्ण को जब नामकरण की बारी आई तो श्री कृष्ण पहले ही मुस्कुराए। क्या मतलब है? केवल नाम कहना, लीला नहीं। गर्गाचार्य ने कहा जैसी आज्ञा हो कभी। तो बोले इसका क्या नाम होगा? रोहिणी अम्मा पूछती है। भगवान को देख करके गर्गाचार्य जी कहते हैं मैया इसका अक्षर निकलता है त्रि। सब वहां बैठी जो औरतें थी बोली ऐसे नाम से नाम रखोगे तो कौन बोलेगा। कृषक लिखते हैं ना, कृषक। अंतर क्या है? अंत का कोण नहीं है, णोम। कृषक लिखते ना, त्रि मूर्धन्य श संयुक्त। कृषक माने हल जोतने वाला। श्री कृष्ण भी हल जोतने वाला है। श्री कृष्ण को भी कृषक माना जाता है। हल जोतता है कहाँ? हम लोगों की छाती पर। छाती पर मूंग दलना मुहावरा है ना, छाती पर हल जोतना कृष्ण का काम।
कृष्ण सबकी छाती पर हल चलाता है जी, और उसमें प्रेम का बीज बोता है। बोले क हटा दो तो ण होता है। आकर्षण, कृष्ण माने आकर्षण। बोलिए कर्षयति कर्षयति आकर्षयति आकर्षयति इति कृष्ण। इति कृष्ण। जो कर्षण, कर्षण माने जोतना, आपके शरीर में जितनी कुछ गंदगी है छाती पर हल चलाते हैं तो घास फूस सब निकल जाते हैं, तो कर्षयत और फिर आकर्षयत। पहले भगवान आपको पवित्र बनाता है, बाद में अपने पास बुला करके अपनी लीला दिखा दिखा करके आपके मन को अपने में मिला लेता है। कर्षयति आकर्षयति इति कृष्ण। कृष्ण नाम पर रोहिणी अम्मा तो जैसे तैसे बोल दी, यशोदा मैया तो बोली ही नहीं। बोले बाबा ये हमसे बोला नहीं जाएगा। वो कहते हैं कि बोले कि अरे इसके तो हजारों नाम हैं, सब नाम लें तो हमारा जीवन पूरा हो जाए। ये कभी वसुदेव के घर में पैदा हुआ था, इसीलिए वासुदेव नाम पड़े। दूसरा, ये लड़का कभी नीला होता है, कभी पीला होता है, कभी सफेद होता है, तो रंग के अनुसार इसका नाम पड़ता है। कभी ये बहुत छोटा छोटा होता है, कभी ये बहुत बड़ा बड़ा होता है। लेकिन ब्रजवासी भागवत में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण से राधिका पूछती कि तुम्हारा नाम क्या है, और श्री कृष्ण ने कहा है कि वेदन उपनिषदन के नाम मोहिनी को न भावे। ये ब्रज भाषा है। वेदन उपनिषदन के नाम मोहिनी को न भावे, मोहि वाहिनी को लागे है, जब ब्रजवासिन कन्वा कह के पुकार। इसलिए कृष्ण का नाम वहाँ के जो कृष्ण नहीं बोलती हैं औरतें, वो कन्वा कहती, कन्वा कहती। वही दुलार से फिर उसको कन्हैया कहती। नारायण कृष्ण के हजारों नाम पड़े। इस तरह से नामकरण की लीला खत्म हुई। इसके बाद एक लीला है कि भगवान सोए हुए थे पलंग पर, और कोने में रखा हुआ था दही का बहुत बड़ा भांडा जिसमें दूध भरा हुआ था। तो मैया आकर देखी तो श्री कृष्ण खुद सोए हुए थे। मैया ने सोचा ही सोया हुआ है। देखो भागवत में मक्खन के बहुत नाम है, अपना नाम है। भागवत का कोश अलग है। जैसे नाम है हयंगवीन। हयंगवीन माने होता है बासी मक्खन, लेकिन कृष्ण क्या है, नवनीत भोजी। नवनीत माने ताजा मक्खन। तो मैया सोची सोया हुआ है तो सोया रहे, थोड़ा हम मक्खन निकाल दें फिर जगावेंगे। और वो तो मखानी चला चला करके और श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करते करते मक्खन निकाल रही थी। श्री कृष्ण गोविंद माधवे की बोल रही थी। और इतने में श्री कृष्ण ने कहा मैया, ओ मैया। लेकिन मैया तो सुनी नहीं। भगवान बोले रोज उठाती थी, हाथ मुंह धुलाती थी, आज क्या हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण को लगा कि हमारी माँ तो नाराज है। तो भाड़ा जो था उसने कहा ठाकुर आओ मेरे पास। भगवान ने कहा कि हम इतने छोटे इतने ऊंचे पलंग पर सोए हैं, कैसे आवेंगे। तो उस भाड़ा ने कहा कि बामन के यहाँ पैर बढ़ाने में विटामिन खाया था। देखो यहाँ जितने हैं, भाड़ा भी भगवान के भक्त, दूध भी भगवान के भक्त। तो भगवान श्री कृष्ण उसके डांटने पर एक पैर किसी तरह नीचे किए, फिर दूसरा किए, देखा उसकी ओर, बोले आ जाओ मेरे पास। कैसे, हाथ पैर से बकैया चल के आओ। भगवान आ गए। भाड़े ने कहा मुझे पकड़ करके खड़े हो जाओ, तो खड़े हो गए। बोले क्षीर सागर में रहते थे, भूल गए। भगवान ने कहा नहीं। बोले देखो तुम हमारे पास खड़े हो तो जितने बड़े तुम हो उतना ही बड़ा मैं, और मुझ में भरा हुआ है दूध, तो मेरे भीतर आ जाओ। क्षीर माने दूध। कैसे, बोले बामन के यहाँ एक पैर धरती पर रखकर दूसरा जैसे ऊपर किया था ना,
तो भगवान वही किए, भाड़ा गुरु बन गया जी। ऐसे पकड़ करके एक पैर उठा के उसमें डाले और फिर दूसरा भी डाले। भाड़े ने कहा जरा डुबकी लगाओ। श्री कृष्ण जैसे ही डुबकी लगाए, बीच से भंड फट गया और दूध बह करके आ गया आंगन। श्री कृष्ण को देख करके नाराज नहीं हुई यशोदा, लेकिन भाड़ा टूट गया इसके लिए नाराज हुई, क्योंकि उस खानदान में सभी सास अपने बहुओं को कहती थी सब नष्ट हो जाए, भाड़ा न टूटे। यशोदा मैया को लगा ददिया सास के जमाने का भाड़ा छौरे ने तोड़, और पहली बार क्रोध आया। लाठी लेकर के आगे आगे कृष्ण और पीछे पीछे यशोदा, आगे आगे कृष्ण पीछे पीछे यशोदा। यशोदा जी का जो वर्णन है, पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया, जो जूड़े में लगा हुआ था गजरा वो कब टूट गया, साड़ी वाड़ी जो थी सब भीग गई, सब फूलने लगी, जो शरीर पर पहने हुए थे वो कपड़े सब मसक गए। भगवान को लगा परेशान हो गई मैया, तो जाकर उखल के पास खड़े हो। इसका मतलब है छोटी छोटी गलती करने पर हम अगर किसी को अलग कर देते हैं, खल माने बदमाश, तो खलों की एक टोली बन जाती और वो लोग फिर परेशान करने लगते हैं। इसलिए छोटी गलतियों के लिए संभलने का अवसर मिलना चाहिए। यशोदा मैया आई और बोली इतना बदमाशी किया फिर करेगा। सोची अपना नारा निकाल करके जो केस में लगाई थी, लड़के को बांध दें, वो नारा छोटा पड़ा। वो अपने दासियों को बुलाया, गाय सब गई चरने। बोले हाँ मालकिन। बोले गाय का पगा ले आओ। 9,000 गाय है। 9,000 गाय का कितना पगा आया होगा साहब। और जोड़ने लगी, सब छोटा पड़ गया। यशोदा मैया ने कहा जाओ टोला पड़ोस से सबसे मांग कर ले आओ रस्सी। सबको हल्ला किया, वहां के जितने घर में मांगने गया बोले इतनी रस्सी क्या करेगी। तो सब सखियां जितनी हैं वो रस्सी ले ले करके आ गई। रस्सी का अंबार लगा हुआ, हजारों हाथ रस्सी। लड़के का कमर ना आवे तो एक बित्ते से छोटा, लेकिन फिर बांधने लगे तो 2 उंगल कम पड़ जाए। यशोदा मैया परेशान थी। सखियों ने कहा रे छोड़ भी दे, क्यों पड़ी हुई है। लेकिन यशोदा मैया को लगा इसको छोड़ देंगे और कब इससे लड़ाई होगी तो ये कहेगी एक लड़का तो संभलता नहीं है, तू क्या करे। तो यशोदा मैया कहती है नहीं, बांध के दम ले। परेशान परेशान यशोदा ने कहा हे भगवान, ये बंध जाता तो मेरी इज्जत रह जाती। भगवान ने कहा पहले कही होती तो अब तक बंध गए होते। तो भगवान खट से बंध गए। परीक्षित जी पूछते हैं ये 2 उंगल छोटा होने का क्या कारण। थोड़ी सी बुद्धि लगाई। सत रज तम 3 वृत्तियां होती। सत में पूरा सात्विक होता है, रज में दोनों मिला होता है। जैसे हम लोग सत भी बोले, थोड़ा झूठ भी बोल लिए, कभी राम नाम किए कभी ना किए। लेकिन तम में केवल दोष ही होता है, गुण नहीं होता। तो सत्य के साथ रज मिले तो भगवान को पकड़ा जा सकता है, लेकिन सत्य के साथ तम मिल जाए तो भगवान पकड़ में नहीं आते। यही 2 उंगली छोटा होने का परिणाम। अब मैया तो सोचिए अब तो बांध दिए इसको, अब मक्खन निकाल लें। भगवान उसी समय उखल गाड़ी बने हैं, कमर में आगे आगे श्री कृष्ण और पीछे से वो लुढ़कता हुआ उखल। नारायण पहले जो मकान बनता था वो दरवाजे के पास गड्ढा होता, लोग सब झाड़ू लगा करके उस गड्ढे में रखते थे, फिर उठा करके फेंकते थे, और गड्ढे के ऊपर ही वो चौखट होता था। भगवान श्री कृष्ण का पेट पड़ गया चौखट पर, और वो उखल जो था वो गड्ढे में अटक गया, और बार बार ऐसे ऐसे करके झूल रहे हैं। देवता लोग देख देख करके हंस रहे।
सबने कहा वाह ठाकुर, कोई न पहचानेगा तो तुम भगवान हो। लेकिन जो भक्त लोग थे बोले प्रभु हम लोगों को पीड़ा हो रही है, इतना बहुत देर तक मत करो। नारायण, अब इस सब कथा बंद हो जाएगी क्योंकि भारत में चौखट बनना बंद हो गया। और भगवान जब भक्तों के प्रार्थना सुने जल्दी से निकल करके गए। दरवाजे पर जमलार्जुन का पेड़ था। जमलार्जुन भगवान के खजांची का नाम है कुबेर। और कुबेर के 2 बेटे थे। बड़े लोग के बेटे बदमाश होते, शुरू से परंपरा है। जहाँ बहुत पैसा इकट्ठा हो गया वहाँ सब मनमौजी हो जाते हैं कि सबको लगता है अब क्या है, अब तो सब कुछ हो गया। और लड़के हो जाते हैं बदमाश। इसलिए लड़के को शासन करने में थोड़ी उनको कमी दिखाना चाहिए कि जो तुम कहोगे वो पूरा करने की शक्ति हमें नहीं है, ताकि उनको बार बार लगे कि हम मनमाना नहीं कर सकते। अब संडम ये जो दोनों थे लड़के, नल और कुंवर, इनको तो क्या कहना, कुबेर थे उनके देवताओं के खजांची। इतने उनके दिमाग बड़े हो गए कि वो एक बार नंगे हो करके अपने बराबर उम्र की लड़कियों के साथ स्नान कर रहे थे। नारद बाबा निकले। लड़कियों ने तो नारद बाबा को देखने के बाद कपड़े पहन लिए, लेकिन ये दोनों तो घमंड में चूर थे। बोले नारद हैं तो क्या कर लेंगे हमारा, नहाते रहे। नारद बाबा को हंसी आई और बोले पेड़ सदा नंगे रहते, तुम भी पेड़ की तरह खड़े हो तो पेड़ हो जा। तब उनको लगा अरे नारद बाबा की बात तो झूठ होगी नहीं। दोनों भाई आए, हाथ जोड़कर बोले बाबा कृपा करो। बोले अच्छा ऐसा करते हैं, नंद बाबा के दरवाजे पर तुमको पेड़ बनाते हैं और श्री कृष्ण के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। भगवान बीच से निकले और पेड़ में अटक गया वो उखल। 2-3 बार करके जोर से खींचे और दोनों पेड़ हरबरा करके गिरा तो भगवान ने पवन देव को कहा कि पेड़ गिरने की आवाज कहीं न जाए। वो पेड़ के जड़ से दोनों निकले कुबेर के बेटे और प्रार्थना किया कि प्रभु हमको घमंड हो गया था, इसीलिए ऐसी दुर्गति हुई। भगवान ने कहा एक काम कर, मुझे गौर से देख और आंख के सहारे, यही लिखा हुआ है आंख कैसी है, बोले जैसे फोटो खींचने वाला कैमरा होता है वैसे ही आंख की बनावट है। बोले मेरा फोटो आंख से खींच लो और अपने हृदय में उसको धारण करके जाओ। भगवान तब रोना शुरू किए और पवन देव को बोले अब इसकी आवाज पहुंचाओ। नंद बाबा हैं गौशाला में, जसोदा मैया तो वही चौखट पकड़ करके रो रही थी कि हाय हाय हमारे हाथ ने आज लाला को बांध दिया। आए नंद बाबा, जोर जोर से श्री कृष्ण रोने लगे। नंद बाबा ने आकर के बंधन खोला और गोद में उठाया। किसने बांधा है? तो उसने कहा मैया ने। चलने लगे घर की ओर तो बोले कि बाबा अब घर नहीं जाना और मैया से बोलना भी नहीं। नंद बाबा ने पूछा दूध कहाँ पियोगे? बोले दूध गाय का पिला देना और तुम भी घर मत जाओ। और दोनों बाप बेटे गौशाला में चले गए। आधी रात में श्री कृष्ण ने कहा दूध पिए, तो गिलास में दूध दिया। नंद बाबा ने कहा नहीं मैया का दूध पिए। तो नंद बाबा ने कहा माँ से लड़ाई है ना? तो बोले लड़ाई तो यह है कि बोलना नहीं है, दूध पीने में बोलने की क्या जरूरत है। और वहां से भगवान श्री कृष्ण को ले करके आए हैं। यशोदा मैया उसी चौखट पर रो रही। इतने में जैसे ही देखा श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण अरबरा करके यशोदा मैया के गोद में गिरे और आंचल से ढक करके श्री कृष्ण को दूध पिलाने लगी। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। गांव के लोगों ने कहा इस लड़के को मारने के लिए बड़े बड़े राक्षस आ रहे हैं, इसलिए इस गांव को छोड़ देना चाहिए। एक लड़के के लिए पूरा गांव
छोड़ने को तैयार हो। और 10-20 लड़कों को कहा गया जगह का पता लगाओ जहाँ सब सुविधा हो। 20-25 जवान लड़के गए और लौट करके आए। बोले यहाँ से थोड़ी दूर पर जमुना जी बहती हैं, बड़ा लंबा चौड़ा मैदान है, वहाँ फलों के वृक्ष है, एक तरफ बड़ा पहाड़ है, वहाँ चल करके हम रहेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। वहाँ हमारा निवास होगा, गाय सब घास चरेगी, खाने के लिए फल मिलेगा, पीने के लिए जमुना जी का जल मिलेगा। और जितने लोग थे अपना सामान बैलगाड़ी पर लाद करके गोकुल से कहाँ आ गए? वृंदावन। सब लोग वृंदावन में आ गए और यहाँ से भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीला शुरू हुई। नारायण। वृंदावन धाम ललाम गाए जा राधे राधे। वृंदावन धाम ललाम गाए जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। श्री राधा जी का नाम गाए जा राधे राधे। श्री राधा जी का नाम गाए जा राधे राधे। नारायण। सब लोग वृंदावन में आ गए। वृंदावन की बड़ी महिमा है जी। श्री मीरा जी कहती हैं, वृंदावन का बखान तो सब लोग किए हैं ना। श्री मीरा जी कहती कि वृंदावन कैसा है। 2-3 पंक्तियां बोलिए कि घर घर ठाकुर तुलसी सेवा, घर घर ठाकुर तुलसी सेवा, भोजन दूध दही, भोजन दूध दही। मायरी मने लागे वृंदावन को, कुंजन कुंजन फिरती राधिका, कुंजन 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 फिरती राधिका, शब्द सुने मुरली को, मायरी मने लागे वृंदावन को। सब लोग आकर के निवास कर गए वृंदावन। अब यशोदा मैया का घर तो चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन अपने घर में तो कोई रहता नहीं था। जितने बच्चे थे वृंदावन के वो सब सवेरे आंख मलते मलते आ जाएं यशोदा मैया के घर सब। अब यशोदा मैया अपने लाला को जो खिलावे पिलावे वो सब बच्चे को भी खिलाना पड़े। वृंदावन में बहुत संपत्ति नहीं थी उस समय, समझे। वृंदावन बड़ा उस समय पिछड़ा हुआ था और श्री कृष्ण को लगा कि मैं आया हूं तो मेरे समान उम्र के बच्चे तो मेरे साथ खाएंगे। ऐसा लगता होगा यशोदा मैया को। हाँ, आजकल देखते हैं ना कि सामान कम है तो बेटे को अलग ले जाकर खिला दो, लेकिन कृष्ण तो कृष्ण है। यशोदा मैया कहती है इधर आओ मक्खन खा ले, बोले नहीं, और अपने जितना खाए लोगों को खिलावे। पूरे सब लोग रोज का यही नियम हो गया। और जब थोड़ी देर और बीते तो घर के बड़े लोग आ गए। नंद बाबा से पूछे लाला सोया है कि जग गया। नंद बाबा कहें जग गया है। बोले जरा दर्शन कर लूं।
पूरे भीड़ हो जाए। नारायण। तो श्री कृष्ण ने उन सबों से पूछा कि तुम लोग इतना भोरे भोरे कहाँ जाते? लड़कों ने कहा तुम्हारे जैसे हम राजा के बेटा थोड़े ना। तो बोले हम गाय चराते हैं और गाय चरा चरा करके उसी गाय का दूध बेचते हैं, उसी का गोबर बेचते हैं और उसी का दूध दही से मक्खन बनाते हैं और ये सब के कारण हमारी गृहस्थी चलती है। कृष्ण ने पूछा जाता कहाँ है? बोले गाय चराने। और श्री कृष्ण मचल गए कि हम भी जाएंगे गाय चराने। यशोदा मैया ने नंद बाबा को कहा किसी तरह टाल दो, भला ये लड़का इतना छोटा गाय चराने कैसे जाए? तो नंद बाबा ने कहा सुनो, हम कुछ भी काम करते हैं तो पंचांग में यात्रा दिखलाते। तो हम जाते हैं गर्गाचार्य जी को बुला कर लाते हैं, वो अगर कह दे कि गाय चराने का नक्षत्र है तो जाना। तो गर्गाचार्य जी के यहाँ गए, नंद बाबा ने कहा चलो और कहना कि गाय चराने की यात्रा नहीं है। अब यहाँ जब आए घर में, पहले ब्राह्मण लोग जब पंचांग खोलते थे तो पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाए। श्री कृष्ण के सामने पंचांग खोले गर्गाचार्य, हजारों हजार लोग आकर बैठे और श्री कृष्ण गर्गाचार्य के ठीक सामने बैठे। आजकल एक फोटो छपता ना ऐसे किए हुए कृष्ण, गर्गाचार्य जी के सामने बैठे। गर्गा अब उधर देखो, बाप कह रहा है कि गाय चराना नहीं, बेटा सामने बैठा है। गर्गाचार्य जी ने 2-4 बार देखा और कहा नंद बाबा गाय चराने का नक्षत्र नहीं। नंद बाबा ने कहा सुन लिया कृष्ण, अभी गाय नहीं चराना। कृष्ण ने कहा तुम्हारी आंख बूढ़ी हो गई, फिर से देख। गर्गाचार्य जी फिर से देखे, फिर कह दिया नहीं है। कृष्ण ने कहा एक बार और देख। सामने बैठे हुए थे, बोले मेरी लीला में बाधा डाला, हमारा नाम जप जप के गर्गाचार्य बने। गर्गाचार्य जी तो एकदम डर गए और बोले नहीं प्रभु उपाय निकालते हैं। तो गर्गाचार्य जी फिर बोले नंद बाबा से गाय चराने का नक्षत्र नहीं है नंद बाबा। कृष्ण ने कहा फिर दे। गर्गाचार्य